मैं जीत टेलर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो व्हाट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, which are the function of the human resource management, the characteristic of the human resource management and the importance of the human resource management। तो ये human resource and management तीन वर्ड को ज्वाइन किया तब बना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, ह्यूमंस मींस बिजनेस में काम करने वाला लाइव पर्सन, ह्यूमन बीइंग। सो ह्यूमन लोग, एम्प्लॉय। रिसोर्स, रिसोर्स मींस अलग अलग रास्ते, मतलब अलग अलग अपॉर्चुनिटी, रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स का किस तरह से मैनेज करना है, मतलब हमारे फील्ड में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या है, ह्यूमन रिसोर्स। तो उसका कैसे मैनेज करना है, क्योंकि एक एम्प्लॉय जिसको पर मंथ जो सैलरी डिसाइडेड है वो सैलरी हमें पे करनी ही है, चाहे वो कम काम करे या ज्यादा काम करे। तो हर बिजनेसमैन ये सोचेगा कि अगर उसको महीने की सैलरी मुझे देनी है तो उसके पास मैं ऐसा काम कराऊं जो अपना बेस्ट प्रोवाइड करे, जिससे मुझे प्रॉफिट हो मैक्सिमम, जिससे मेरा बिजनेस आगे बढ़े, जिससे मुझे कोई तकलीफ ना हो और मेरा काम, मेरी प्रोडक्ट एकदम बेस्ट आए। यानी वर्कर उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, उसमें क्या स्किल है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसको मैं देखूं, उसको उसके हिसाब से मैं काम सौंपूं, ताकि मेरा जो गोल है बिजनेस में प्रॉफिट कमाने का, बिजनेस में नाम करने का, वो इजीली मैं अकम्प्लिश कर पाऊं, इजीली अचीव कर पाऊं। इट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, तो सुनो, देखने से लगेगा बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन नहीं, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। आपको उतना ही देखना है जितना मैं दिखाऊं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है कि जिसके अंदर प्रोसेस है। अब कैसी प्रोसेस है तो सुनो, which take in a consideration, जिसमें क्या क्या कंसिडर होगा, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, प्रोफिशिएंसी, नॉलेज, इंटेलिजेंस, लाइक डिसलाइक, पर्सनल डेवलपमेंट, नेसेसिटी इटीसी ऑफ द एम्प्लॉय। यानी हमारे बिजनेस यूनिट में जितने भी एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय की प्रोफिशिएंसी कितनी है, उसमें कैपेबिलिटी कितनी है, उसके पास कितना नॉलेज है, वो उस काम में कितना इंटेलिजेंस है, उसको मतलब कितना इंटेलिजेंस है। देन आफ्टर उसको लाइक डिसलाइक, उसको क्या काम करना पसंद है, क्या काम उसको नहीं पसंद है, उस काम से उसका पर्सनल डेवलपमेंट कितना है। पर्सनल डेवलपमेंट कब आएगा, जब वही काम मैं करूंगा जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। जो काम में मुझे इंटरेस्ट नहीं है उसमें डेवलपमेंट नहीं होने वाला। देन आफ्टर नेसेसिटी, उस काम को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज उसको रिक्वायर है ऑफ द एम्प्लॉय इन द बिजनेस, एंड उसकी पसंद नापसंद, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी कैपेबिलिटी, उसका नॉलेज मैं मेरा जो गोल है उसमें इंक्लूड करूं। मेरा जो गोल है उसमें उसकी इंटरफेरेंस इंक्लूड करूं, इंटीग्रेट विद द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मेरे मकसद में उसको इंक्लूड करूं, एंड चैनलाइज द बिजनेस टवर्ड्स द सक्सेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। एंड उसको चैनलाइज करूं, उसको आगे बढ़ाऊं। कहां आगे बढ़ाऊं, जो काम उसको पसंद है मैक्सिमम अच्छे से करेगा, उसका नॉलेज है, उसका पर्सनल इंटरफेरेंस है, उसकी लाइक डिसलाइक को देखूंगा ताकि वो काम बेस्ट दे पाए। इसके लिए मेरे लिए उसकी पसंद नापसंद को मैं मेरे लिए मेरे बिजनेस में इंटीग्रेट करूं। कहां पे, मेरे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव से, मेरे बिजनेस के मकसद से, ताकि यहां पे क्या होगा, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेस हो जाए। हो सकता है कि मैं उसको ऐसा काम सौंपूं जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो फ्रेंड्स उसकी लाइक डिसलाइक यहां पे आएगी। या तो उसको नॉलेज नहीं है उस काम का, या तो उसको पसंद नहीं है, या तो उस मतलब लेजीनेस बता रहा है कि उसको समझ में नहीं आ रहा, वो काम कर रहा है उसको पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स यहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा, खुद डिसाइड करो। यानी मेरे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए उसको मैं ऐसी जगह पे डालूंगा जिसमें मेरा फायदा हो, उसका फायदा हो, मेरा भी डेवलपमेंट
वर्कर का भी डेवलपमेंट और मेरा काम अच्छे से अच्छे हो जाए और मेरे गोल को अचीव करने के लिए उसका नॉलेज, उसका लाइक डिसलाइक, उसकी स्किल सब काम लगे। सो इट इज द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। कंसेप्ट देखने से बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बड़ा नहीं। सिंपल वर्ड में कहूं तो वर्कर जो है उसको मेरे ऑब्जेक्टिव में इंटीग्रेट करना। कैसे? उसके लाइक डिसलाइक क्या है, उसका नॉलेज क्या है, उसके पर्सनल डेवलपमेंट क्या है, उसका प्रोफिशिएंसी क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, उसको इंटीग्रेट करना बस, ताकि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले और मेरे बिजनेस जो है उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। इसके लिए हम कहेंगे उसको ह्यूमन रिसोर्स जो है उसका मैनेजमेंट करना। जो वर्कर की जहां पोजीशन बेस्ट लगे मुझे, उसको मैं वही काम अलॉट करूंगा ताकि मेरा फायदा हो। ओके, नाउ उसका कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन के बारे में अगर सोचे तो सुनो फ्रेंड्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन वो दोनों ही हमें ह्यूमन रिसोर्स का एक ही है। यानी क्वेश्चन जब एग्जाम में आए कैरेक्टरिस्टिक या तो क्वेश्चन एग्जाम में आए फंक्शन, तो आपको एक ही आंसर लिखना है यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक या तो फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मींस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या काम करता है, ओके, उसकी क्या खासियत है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा। फर्स्ट, इट इंक्लूडेड रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मींस किसी वर्कर को, किसी एम्प्लॉय को काम पे लेना, काम पे रखना, उसको जॉब प्रोवाइड करना। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, उसको मैंने रिक्रूट किया, मेरे यहाँ पे काम पे लिया, अब उसको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उसके लिए मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा। फिर उसको धीरे धीरे वो पता चल जाएगा, 1 साल 2 साल धीरे धीरे उस आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, तब मुझे उसका प्रमोशन करना है, पोस्ट और बढ़ानी है। देन आफ्टर डायरेक्शन, उसको अलग अलग दिशा बतानी, अलग अलग काम सौंपना है, अलग अलग तरीके से उसको गाइड करना है। सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में किसी वर्कर को काम पे लेना, इट इज रिक्रूटमेंट। उसको क्या काम करना है उसके लिए मुझे ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग देने के बाद उसका मुझे काम अच्छे से आ गया, 2-3 साल में उसका धीरे धीरे प्रमोशन होगा, आगे बढ़ेगा वो। देन आफ्टर मुझे उसको डायरेक्शन देना है कि क्या काम कब कैसे करना है, इवन बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, सो डायरेक्शन। क्लियर? देन आफ्टर इट इंटीग्रेट इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मींस फ्रेंड्स, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं इसको समझने के लिए। क्या है? इट इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल मतलब उसका पर्सनल मकसद को मैं विद द अकम्प्लिशमेंट फुलफिल करूंगा, किसके थ्रू? ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव। मतलब उसको मेरा ऑब्जेक्ट, मेरा जो ऑब्जेक्टिव, मेरा जो मेन पर्पस है उसको फुलफिल कराने के लिए उसको मैं सबसे पहले उसको फोकस करूंगा कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर। मींस एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको ऐसा कहूं, सपोज करो सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे जो बच्चे हैं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो मैक्सिमम परसेंटेज लाए, अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाए, वो मेरा नाम करे, अच्छे से अच्छे परसेंटेज लाके, वो मेरा गोल है। तो मेरे गोल को अचीव करने के लिए, मैं अकम्प्लिशमेंट करने के लिए अभी मैं क्या करूंगा, मैं आपको मेरा गोल नहीं दिखाऊंगा, मैं अभी आपका गोल दिखाऊंगा। आपको मैं क्या कहूंगा इसके लिए कि फ्रेंड्स पढ़ो, पढ़ा हुआ कहीं नहीं जाने वाला है, जितना पढ़ोगे जितना सीखोगे वो आपके साथ ही रहने वाला है, जितना पढ़ोगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, जितना अच्छा रिजल्ट आएगा वैसे आपके माँ बाप के और आपके सपने पूरे होंगे। तब आप अपने सपने के पीछे भागोगे, इनडायरेक्टली मेरे सपने के पीछे आप भाग रहे हो। मेरा भी तो सपना है ना कि मैं मेरा नाम करूं, ओके। तो यानी यहां पे मैंने मेरा नाम करने की जगह मैंने आपको ये फोकस किया, जितनी मेहनत आप करोगे उतना ज्यादा आप अचीव करोगे। तो मैं यहां पे वर्कर को भी यही बोलूंगा कि जितनी मेहनत करोगे उतनी सैलरी मिलेगी, उतना प्रमोशन होगा, ऐसे ट्रांसफर होगा, ओके। तो मैंने उसको उसका मकसद दिखाया, ऑटोमेटिकली किसका मकसद फुलफिल करने के लिए? मेरा। ओके फ्रेंड्स, आपके पास 2 ऑप्शन है, मुझे कहावत याद आ गई इसके ऊपर से कि आपके पास 2 ऑप्शन है कल को मार्केट में। आप मार्केट में या तो खुद के लिए काम करोगे या तो दूसरे के लिए। इन शॉर्ट, मार्केट में कल जब आप जाओगे तो उससे या तो आप खुद अपना सपना पूरा करने के लिए
काम करोगे या तो फिर किसी और का सपना पूरा करने के लिए काम करोगे। समझ रहे हो कंसेप्ट को? अगर आप जॉब करोगे तो आप किसी और का सपना पूरा कर रहे हो, आप उसके लिए कर रहे हो, ओके। और अगर खुद का सपना पूरा करने के लिए कर रहे हो तो खुद का बिजनेस करने वाले हो। ओके फ्रेंड्स, समझ गए होंगे आप शायद। सो थर्ड पॉइंट, एम्प्लॉइज आर कंसिडर्ड इन वैल्यूएबल एसेट इन अ बिजनेस। बिजनेस में एसेट अगर बात करें तो सिर्फ लैंड, सिर्फ मशीनरी, सिर्फ पैसा, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, सिर्फ हमारे जो फैक्ट्री, वही एसेट है। सबसे बड़ी एसेट अगर इंसान के लिए है तो वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय बेस्ड होगा, अगर एम्प्लॉय ऑनेस्ट होगा, हार्ड वर्क होगा उसका एम्प्लॉय का, तो डेफिनेटली आप आगे जाओगे, आपके बिजनेस को वो आगे लेके जाएगा। लेकिन जितनी सैलरी आप दे रहे हो उससे मतलब उतना आपको अगर रिटर्न मिल नहीं रहा है, वर्कर से जितनी एक्सपेक्टेशन है वैसा वो आपको रिटर्न काम नहीं दे रहा है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। सो फ्रेंड्स, वर्कर चाहे तो आपको ऊपर, ऑनर को ऊपर भी ले जा सकते, ऊपर मतलब मार नहीं, हाँ। वर्कर चाहे तो ऑनर को आसमान तक ले जा सकता है प्रॉफिट कमा के, या तो वर्कर चाहे तो उसको डुबा भी सकता है, पानी में नहीं, हाँ, लाइफ में डुबा भी सकता है। सो फ्रेंड्स, एम्प्लॉय आर कंसिडर इन द वैल्यूएबल एसेट। सबसे बड़ी एसेट जो होगी वो एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय को खुश रखेंगे अगर हम लोग, तो हमें मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, देन आफ्टर प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन टू द एम्प्लॉय फॉर देयर डेवलपमेंट्स। अगर एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करना है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट क्यों करेंगे हम लोग? एम्प्लॉय का डेवलपमेंट करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, तो एम्प्लॉय जितना स्किल वाला होगा, एम्प्लॉय में जितना नॉलेज होगा, उस नॉलेज का, उस स्किल का वो हमारे बिजनेस में यूज करने वाला है, तो वो हमें मैक्सिमम रिटर्न प्रोवाइड करेगा, प्लस हमारी जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से अच्छी बना के हमें देने वाला है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उसको प्रॉपरली सिखाना पड़ेगा ताकि वेस्टेज कम हो। वेस्टेज कम होगा तो प्रॉफिट कमाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन वेस्टेज ज्यादा है तो वो प्रॉफिट और वेस्टेज में चला गया। सो प्रॉपर ट्रेनिंग इज गिवन टू एम्प्लॉय फॉर देयर डेवलपमेंट। एम्प्लॉय के डेवलपमेंट करने के लिए, हमारे काम को और अच्छे से करने के लिए वर्कर को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। किसमें? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को और स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बनाने के लिए बिजनेस को। इवैल्यूएट परफॉर्मेंस, यानी उन्होंने जो काम किया उसका क्या करना? इवैल्यूएट। इवैल्यूएट मतलब रिपोर्ट निकालना कि कैसा हुआ काम, ईयर के एंड में चेक करना। इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज एंड प्लेस देम एट अ राइट पोजीशन। यानी एम्प्लॉय को जो काम सौंपा वो काम वो कैसे कर रहा है उसको इवैल्यूएट करना, वो चेक करना और उसको अपने काम के हिसाब से उसकी राइट जो पोजीशन है हमारे बिजनेस में वो अलॉट करना। दो एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अगर किसी वर्कर को हमने एडवर्टाइजमेंट का काम सौंपा लेकिन वो अच्छे से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है, अगर वो अच्छे से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है तो क्या होगा? वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ पब्लिसिटी, कुछ नहीं, तो प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो उसको उस काम से हटा के हम लोग क्या करेंगे? किसी दूसरे काम में हम लोग डाल देंगे। लेकिन सपोज करो उसको जो काम सौंपा वो बहुत अच्छे से कर रहा है, इवन वो लोअर लेवल का है, एक वर्कर है जो एकदम इतना जबरदस्त काम कर रहा है कि मैनेज भी अच्छे से कर रहा है। सुपरवाइजर की जो क्वालिटी होती है, मैनेजर की जो क्वालिटी होती है वो उसमें है अगर वर्कर में, तो हम उसको नीचे से हटा के ऊपर डाल देंगे कि भाई तू आज से मैनेजर, तू आज से सुपरवाइजर। क्यों? वो कैपेबल है। सो इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करो, चेक करो एंड प्लेस देम एट अ राइट पोजीशन। और वो जो काम के लिए हकदार है वो काम उसको सौंपा जाए, तो किसका बेनिफिट? उसका, हमारा। ओके, एंड टू मेंटेन द एम्प्लॉय इन अ बिजनेस। बिजनेस में एम्प्लॉय को मेंटेन करना मतलब काम छोड़ के चले जाते हैं एम्प्लॉय। क्यों? टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, टाइम पे उनको जितना सैलरी चाहिए, मतलब जो जितनी सैलरी के लिए कैपेबल है उतनी सैलरी ना मिले, कम सैलरी मिले, या तो उनको वर्क सेटिस्फेक्शन ना मिले, मींस उसको जो काम आता है अच्छे से वो काम नहीं मिले, कोई और ऐसा काम दे दे जिसमें उसको इंटरेस्ट नहीं है, तो वर्कर काम छोड़ के चला जाएगा। सो टू मेंटेन द एम्प्लॉय इन द बिजनेस, बिजनेस में एम्प्लॉय को मेंटेन करना, संभाल के रखना कि भाई तुम मत।
एंड बाय रिड्यूसिंग देयर लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर मतलब काम छोड़ के चले जाने वाले वर्कर का रेशियो, लेबर टर्नओवर के एक साल 1000 एम्प्लॉय हमारे यहाँ पे आते हैं, उसकी कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम छोड़ के चले जाते हैं, तो वो हुआ 10:1। तो वो जो रेशियो है उसको मेंटेन करना, मतलब रेशियो को दूर करना, हटाना, लेबर को मेंटेन करना, क्योंकि लेबर जैसे जैसे टाइम जाएगा वो उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली हमारे बिजनेस को उसका फायदा होने वाला है। सो वर्कर को मेंटेन करना, लेबर टर्नओवर का क्या करना, रिड्यूस करना, कम करना, ताकि वर्कर काम छोड़ के ना जाए। एंड इसके अंदर में टू प्रोवाइड द कंड्यूसिव, लास्ट पॉइंट, टू प्रोवाइड द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मतलब किसी प्रोडक्शन यूनिट में नेसेसिटी जितनी है, नेसेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, अच्छे से हवा मिलनी चाहिए, अच्छे से उसको सनलाइट मिलनी चाहिए, इवन काम करने के लिए जो भी चीज, जो भी इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट है वो सारे इक्विपमेंट प्रोवाइड करना। सो टू प्रोवाइड कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू द लेबर या टू द एम्प्लॉय टू बूस्ट देयर जेस्ट एंड द एफिशिएंसी टू अकम्प्लिश बिजनेस ऑब्जेक्टिव। हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए वर्कर को जो भी नेसेसिटीज रिक्वायर है वो नेसेसिटी प्रोवाइड करना है, ताकि वर्कर अपना काम एंजॉय करके कर सके। वरना क्या होगा, कभी कभी बिजनेस यूनिट में सिर्फ काम होता है लेबर का, तो ऐसे ही काम कर, उसकी जगह मैं जो हूं तो मैं तो वहां पे म्यूजिक सिस्टम रख दूं, एक तरफ गाना बजता रहे, वो डांस भी करते रहे, नाचते गाते, मतलब वो अपना काम करते रहे, तो काम बेस्ट तरीके से होगा। समझ रहे हो आप? ऐसे उनको जो भी चीज की रिक्वायरमेंट उनको प्रोवाइड करना, अच्छा पानी, फिल्टर पानी, फिर कैंटीन, चाय पानी, नाश्ता भी उनको मिलना चाहिए, ताकि उनको काम करने में मजा आए। अगर काम करने में नहीं मजा आए तो क्या कौन काम करेगा? कोई नहीं काम करेगा, सब काम को छोड़ के चले जाएगा। सो बिजनेस ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए वर्कर को जो भी चीज चाहिए वो चीज प्रोवाइड, उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो ताकि वो अपना काम एंजॉय करके कर सके। सो दैट आर द 7 पॉइंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक या तो फिर फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आई होप आपको इतना पता चला होगा। नाउ द लास्ट कंसेप्ट इज द इंपॉर्टेंस। अब वो पता चला कि ये तो पॉइंट सिंपल है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि अगर ह्यूमन रिसोर्स का मैनेज करेंगे तो हमारे बिजनेस को क्या फायदा होने वाला है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी। ये बताना अभी क्या एक्सप्लेन करना है, करने की जरूरत है। इंक्रीज एफिशिएंसी मतलब क्या, मैं आपको वही काम सौंपूं, एम्प्लॉय को अगर मैं वही काम सौंपूं जिसमें उसको इंटरेस्ट है, उसको मैं ट्रेनिंग दूं, उसको मैं डायरेक्टिंग करूं, उसका प्रमोशन करूं, ऑटोमेटिकली इंक्रीज इन एफिशिएंसी, उनको काम करने की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। ओके, देन आफ्टर इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी। वो जितना काम अच्छे से करेंगे, जो फैसिलिटी मैं प्रोवाइड करके दूंगा उसको, तो वो किसके लिए काम करेगा? मेरे लिए। मैं जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड करूंगा उससे उतना ही कंफर्टेबल, अच्छे से वो काम करेगा, जिसका फायदा मेरे बिजनेस को होगा और मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। वर्कर काम छोड़ के जाएंगे नहीं, क्यों? हर वो चीज प्रोवाइड करूंगा जो इसके लिए वो कैपेबल है। सो इंक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा मेरे बिजनेस का मार्केट में। देन आफ्टर मेंटेन्स द रेपुटेशन। वर्कर अगर काम छोड़ के जाएगा नहीं, अगर वर्कर की एफिशिएंसी मेरे बिजनेस में है, जिसके थ्रू मेरे बिजनेस में अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो फ्रेंड्स आपने आगे पढ़ लिया होगा कि जब जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है, मार्केट में लोगों की जलती है। क्यों जलती है? हमारा बिजनेस में रेपुटेशन बढ़ रहा है, हमारी गुडविल बढ़ रही है। क्यों? इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, हमारा नाम बढ़ रहा है। हमारा जब नाम बढ़ता है, कॉम्पिटिटर की जलती है। सो मेंटेन्स द रेपुटेशन, हमारा रेपुटेशन मेंटेन भी होगा, प्लस मार्केट में हमारा रेपुटेशन और बढ़ेगा। क्यों? वर्कर को हम फैसिलिटी प्रोवाइड करें, वर्कर को हर चीज प्रोवाइड करते हैं, उनको जो चीज चाहिए फुलफिल करते हैं, क्योंकि वो हमें आगे लाते हैं। Then after maintains the quality of the goods and services। हम जो भी प्रोडक्ट, जो भी गुड्स और जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे, प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्यों मेंटेन होगी? वहां पे वो एक्सपर्ट बैठा है जिसमें उसको काम करने में मजा आ रहा है। मैंने उस वर्कर को काम सौंपा है जो काम करने में एक्सपर्ट है, जिसको नॉलेज है, जिसकी एफिशिएंसी है, जिसको वो काम पसंद है, तो डेफिनेटली वो काम कैसा होगा? क्वालिटेटिव। ओके, नो डाउट। डेवलप्स फीलिंग्स ऑफ वननेस। जब हम लोग किसी पर्सन को बोलेंगे ना, तू इसी काम के लिए कैपेबल है, तू इधर आ,
तू ये काम कर, ओके, तेरे में वो क्वालिटी है, तू कैपेबल है। या तो फिर वर्कर को जब हम एप्रिसिएशन करेंगे, प्रमोशन करेंगे, डायरेक्टिव करेंगे, डेवलप फीलिंग्स ऑफ वननेस, वो भी सोचेगा कि नहीं यार, बिजनेस में मेरा भी कुछ हिस्सा है, मेरा भी कुछ है वजूद, जिसकी वजह से मैं भी कुछ बिजनेस को रिटर्न प्रोवाइड कर रहा हूं। फीलिंग ऑफ वननेस, ओके। सो डेवलप फीलिंग ऑफ वननेस, बिजनेस जो होगा वो एक अलग जगह पे पहुंचेगा। फीलिंग ऑफ वननेस, वर्कर जो होगा, वर्कर उसको मेरा भी कुछ वजूद है वो महसूस होगा, ओके। उसकी जो एफिशिएंसी है और बढ़ेगी। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, जो हमारे पास बिल्डिंग है, पैसा है, फैक्ट्री है, हमारे पास मशीनरी है, वर्कर है, उसका मैक्सिमम यूज होगा। कब? अगर ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेंगे तो। कोई भी मशीन ऐसे ही बंद नहीं रहेगा, सब मशीन, सब जो भी रॉ मटेरियल वो भी मतलब प्रोड्यूस होगा। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स, हमारे पास जितने भी रिसोर्स है उसका मैक्सिमम क्या होगा? यूज होगा, ओके। एंड देन आफ्टर रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर, जैसे हमने आगे बात किया, अगर आपको जो काम पसंद है वो काम दो, आप जिस सैलरी के लिए कैपेबल वो सैलरी दो, काम करने के लिए जो भी चीज चाहिए वो सारी चीजें प्रोवाइड करो। काम छोड़ के जाओगे आप लोग? कोई नहीं जाने वाला। अगर काम छोड़ के जाएंगे नहीं तो लेबर टर्नओवर क्या होगा? कम हो जाएगा, रिड्यूस हो गया, यानी वर्कर काम छोड़ के जाएंगे नहीं। सो लेबर टर्नओवर रिड्यूस। एंड द लास्ट पॉइंट, जॉब सेटिस्फैक्शन, सॉरी लास्ट पॉइंट नहीं, जॉब सेटिस्फैक्शन। अभी आपको वही काम सौंपू जिसमें आपको मजा आ रहा है, आपको काम का सेटिस्फैक्शन होगा। लेकिन अगर आपको मैं वैसा काम सौंपू जिसमें आपको मजा नहीं, जिसके लिए आप कैपेबल नहीं, इतना पढ़ा लिखा इंसान, उसको अगर मैं पैकिंग का काम दे दूं, वो करेगा अच्छे से? नहीं, बोलेगा पैकिंग करने के लिए इतना पढ़ा था, सोचेगा, खुद को बुद्धू समझेगा, सो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, तो डुप्लीकेट काम करेगा। डुप्लीकेट मतलब ऐसे करके काम करके फेंक देगा। एंड द लास्ट पॉइंट, एनवायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज पीस। हमारे इंडस्ट्रीज जो है उसमें कोई झगड़ा होगा अगर उनको जो जो चीज चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूं, तो वर्कर में कोई झगड़ा होगा? कभी झगड़ा नहीं होगा भाई। वो कैपेबल, जिस काम के लिए वो काम मैंने दिया, जिस सैलरी के लिए कैपेबल है वो सैलरी दी मैंने, जो चीज नेसेसिटी है वो सारी चीज मैंने दी, शांति से काम होगा। एनवायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री स्पेस, झगड़ा वगैरह कुछ नहीं होगा। सो हमारा बिजनेस क्या होगा? और आगे जाएगा। आई होप ये जो इंपॉर्टेंस है आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द बिजनेस, ओके, जिसको मेंटेन करना बिजनेस के ऑनर के हाथ में है, ओके। किसको राइट पोजीशन है, किसको क्या काम देना है, उसको किस तरह से काम लेवाना है हमें, वो कैपेबिलिटी, वो स्किल मैनेजमेंट जो होगा उसके हाथ में होती है, ताकि वो मैक्सिमम वर्कर का यूज कर पाए और मैक्सिमम उसके बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी लेके मैं आपके पास आ रहा हूं। आई होप आपको ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा वो आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर तो वीडियो को दूसरी बार देखिए, ओके। सो बाय बाय। नेक्स्ट टॉपिक लेके जल्दी आ रहा हूं। आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंस, पैसे का कैसे मैनेजमेंट करना है वो सिखाता हूं। वेट एंड वॉच। बाय।